अलर्ट जारी किया गया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पुंछ रावलाकोट बस सर्विस मुअत्तल की गई है। पाकिस्तानी इंतजामिया ने गेट नहीं खोली। एलओसी पर चुकांदा बाग राह मिलन गेट में गेट नहीं खोला गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इससे पहले समझौता एक्सप्रेस को रोका गया था, जिसके बाद जयपुर की, अगर जोधपुर की बात करें तो वहां से जो भावथार एक्सप्रेस जाती है पाकिस्तान की तरफ, उसे भी रोका गया, मुअत्तल किया गया। अब बस सर्विस को भी मुअत्तल करने की खबर है। पुंछ रावलाकोट बस सर्विस मुअत्तल की गई है। पाकिस्तानी इंतजामिया ने गेट नहीं खोला, यानी इस बस को पाकिस्तान के हुदूद में अंदर जाने नहीं दिया। एलओसी पर चुकांदा बाग राह मिलन गेट नहीं खोला गया। पुंछ रावलाकोट बस सर्विस को पाकिस्तानी इंतजामिया ने मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तानी इंतजामिया ने गेट नहीं खोला। जब बस वहां पर पहुंची एलओसी पर चुकांदा बाग, तब पाकिस्तानी इंतजामिया की तरफ से गेट नहीं खोला गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। श्रीनगर में न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए हसनैन मसूदी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मामले में कानूनी जद्दोजहद शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरों की रिहाई के बाद दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया जाएगा। सबसे पहली बात है कि हमने फौरन ही एक पिटीशन दायर की, कानूनी जंग का हमने आगाज़ किया। तो वो तो पहला हमारा था, उसके बारे में जो रद्द-ए-अमल। तो दूसरी बात ये, क़यादत अभी सारी जो है वो नज़रबंद है। जब तक हमारी जो क़यादत है वो रहा नहीं होती, तब तक हम अपने लिए जो भी बाइल है, हमारा जो भी करना है उनको करना होगा, या जो भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना होगा वो रद्द-ए-अमल फिर ज़ाहिर होगा। तो तब तक हमें इंतज़ार है, तब तक हम यही करेंगे जो हमने, हमारा जो कानूनी हमने जो रास्ता किया उस पर कर। जो 370 कलअदम किया गया, देखिए उसके लिए कोई आईनी रास्ता नहीं उन्होंने वो नहीं अपनाया। तो हर एक चीज़ आईन के ख़िलाफ़ हुई। इतना ही, वो सबसे बड़ा ये है कि ये एक वादा किया गया था हमसे, ये हमने ऐसे ही जोर दरवाजे से नहीं लाया था। देखिए हमारी जो ऑटोनॉमी है, हमारी जो आइडेंटिटी है, ये सारी हमारी, ये सारा एक हमें एक दिया गया था यूनियनिमसली, एक दिया गया था हमें आपस में रजामंदी के बाद। दहली एग्रीमेंट हुआ 1952 में, वो भी पार्लियामेंट ने वो मंजूर किया, उसको अडॉप्ट किया, रेटिफाई किया। तो ये सारा जो इन्होंने एक तरफा तौर पर ये सारे जो हमारे साथ वादे किए गए थे, सबसे बड़ा मामला ये है कि वो सारे एक तरफा तौर वो सारे वादे उन्होंने ख़त्म किए। श्रीनगर में आज कई प्राइमरी